वेलकम बैक टू लाइफ साइंस हब। पिछले वीडियो में हमने नेट जून 2024 के पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। नाउ इस वीडियो में हम पार्ट बी के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझकर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो ये क्वेश्चन वाटर के पोटेंशियल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट एंड पोटेंशियल ऑफ प्रेशर। ये वाटर पोटेंशियल होता है। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। अगर कहीं पे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे सो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। इफ़ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लो देन वाटर पोटेंशियल भी होगा लो। सो ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है? वाटर मूव्स फ्रॉम higher water potential to lower water potential। ये आपको याद रखना है। सो इन द केस ऑफ प्लांट दिस इज राइजोस्फीयर रीजन एंड दिस इज लीफ। सो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे वाटर पोटेंशियल होगा हाई। इन द रूट water potential should be high और water potential in leaf क्या होगा? लो होगा। तभी ये केस पॉसिबल हो पाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल मूव कर पाए अपवर्ड। नाउ क्या रहा है क्वेश्चन में? अ प्लांट इज नॉट वाटर फॉर 7 days। सो 7 days तक पानी नहीं दिया है तो यहाँ ड्रॉट कंडीशन बनेगी। तो फर्स्ट डे वाटर ज़्यादा होगा राइजोस्फीयर में और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे। सो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज। लीफ एंड रूट वाटर पोटेंशियल आर मेजर्ड एवरी 2 hours स्टार्टिंग फ्रॉम day 1 to day 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू हैपन। सो इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है? ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया। तो पहला है प्री डॉन लीफ वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन ओवर दी 7 days। अगेन क्या बोला मैं कि यहाँ पे इनिशियल डेज पे वाटर ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम वाटरिंग कर नहीं रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी कम होता जाएगा, ड्रॉट कंडीशन बनती जाएगी तो डे बाय डे वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम। सो यस ये करेक्ट है, ये पॉसिबल है होना। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है लीव वाटर पोटेंशियल शोज अ डायर्नल साइकिल ऑफ हाई एंड लोज। सो डायर्नल साइकिल क्या होता है? डे साइकिल प्लस नाइट साइकिल, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डायर्नल साइकिल। सो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई और लो होगा। सो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं ये हम देखते हैं। सो डे में जनरली क्या होगा? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन होगा तो कहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है? लीफ से वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट होते हैं। सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे। सो लीफ में क्या होगा इस कंडीशन में? लीफ में वाटर पोटेंशियल होगा कम। इन द नाइट ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाएगा? स्लो डाउन। सो लीफ में जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या बढ़ जाएगा। ठीक है। सो यस हाई एंड लोज होगा डायर्नल साइकिल में। सो ये भी करेक्ट है।
थर्ड ऑप्शन, रूट वाटर पोटेंशियल फॉल्स बिलो लीफ वाटर पोटेंशियल। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? क्या बोल रहा है? रूट वाटर पोटेंशियल कम हो गया और लीफ का वाटर पोटेंशियल हाई हो गया। सो ड्रॉट कंडीशन दे रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है राइजोस्फीयर में, तो रूट का वाटर पोटेंशियल टाइम टू टाइम क्या होगा, डिक्लाइन, ठीक है। बट यहाँ से ही तो वाटर जा रहा है ऊपर, है ना। सो लीफ में भी वाटर नहीं पहुँचेगा तो उसका भी वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन होगा ना। तो अगेन इनिशियल में क्या है, रूट का वाटर पोटेंशियल हाई है और लीफ का वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है, तभी वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है। सो कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि रूट का वाटर पोटेंशियल लीफ के वाटर पोटेंशियल से कम हो जाए। सो दिस इज लीस्ट लाइकली टू हैपन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। रूट का वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा, हाई। लीफ का वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा, लो। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ ट्रांसपायरेशन रेट इज हाई। सो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल लो, और इसका वाइस वर्सा, इफ ट्रांसपायरेशन रेट हो जाएगा लो, सो वाटर पोटेंशियल हो जाएगा हाई। सो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, विच ऑफ दीज ट्रेड्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड ट्री स्पीसीज। सो ये क्वेश्चन इकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज पर स्पेसिफिकली आर सिलेक्टेड स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के पहले हम आर सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं। तो स्पीसीज को जनरली 2 तरीके से डिवाइड किया है, आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड। सो आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। सपोज कि हम ग्रोथ रेट की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, सो ग्रोथ रेट फास्ट होता है, ज़्यादा होता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में। के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में ग्रोथ रेट स्लो होता है। लाइफ स्पैन की बात करें, सो लाइफ स्पैन इनका होगा शॉर्ट, आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। वहीं के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का लाइफ स्पैन क्या होता है, लॉन्ग। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, सो रिप्रोडक्शन, अर्ली रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा आपको आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में, और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में लेट रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैच्योरिटी यहाँ पे लेट आती है। नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग भी आपको आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में ज़्यादा मिलेंगे, बट के सिलेक्टेड में नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग आपको कम मिलेंगे। अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो कैसे हैबिटेट में ये रहना पसंद करते हैं, सो अनप्रिडिक्टेबल, कहीं भी ग्रो कर जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल ट्रेवल हैबिटेट रहता है, या डिस्पर्स्ड। और के सिलेक्टेड स्पीसीज का हैबिटेट स्टेबल रहता है और क्राउडेड रहता है। क्राउडेड है, डेट मीन्स कि कंपटीशन क्या होगा, हाई। अगर हम कंपटीशन की बात करें, सो आर सिलेक्टेड में क्या होगा, लो कंपटीशन, के सिलेक्टेड में हाई कंपटीशन रहेगा। अगर हम बात करें, जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है, मोटिलिटी एंड रिप्रोडक्शन आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। सो
reproduction and mortality and reproduction, ये एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। आज सिलेक्टेड स्पीसीज में एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर और ये डेंसिटी पर। सो पहला ऑप्शन आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए क्या है, करेक्ट नहीं है। नाउ दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, टेंड टू ऑक्यूपाई हैबिटेट्स दैट आर अनप्रिडिक्टेबल एंड और इफेमेरल। सो ये बिल्कुल सही है, ये स्पीसीज ऐसे हैं और ऐसे हैबिटेट को प्रेफर करते हैं जो इफेमेरल हो यानी टेम्पररी हो या अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है थ्राइव इन हैबिटेट्स वियर रिसोर्स कंपटीशन इज़ लो। अगेन ये भी सही है, आज सिलेक्टेड स्पीसीज़ को ज़्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये लो कंपटीशन हैबिटेट में बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, आर स्ट्रेटेजिस्ट यूजुअली पायोनियर स्पीसीज़ होते हैं, सो हैव अ सुपीरियर कैपेबिलिटी टू कॉलोनाइज न्यू हैबिटेट। सो ये पायोनियर स्पीसीज़ होते हैं, इनका कॉलोनाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नए हैबिटेट को ये जल्दी से ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जल्दी से कॉलोनाइज कर लेते हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक सही है आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के लिए। सो कौन सा सही नहीं है, फर्स्ट। सो आंसर होगा फर्स्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस लोकेशन पर बेस्ड है। इसमें क्या बोला है, which one of the following neurotransmitters is synthesized in the synaptic vesicle instead of being transported to the vesicle after synthesis in cytoplasm? So इनमें से कौन साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस नहीं होता है, साइनेप्टिक वेसिकल में सिंथेसिस होता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटोकोलिन एंड सेरोटोनिन। सो इसका करेक्ट आंसर है नॉर एपिनेफ्रिन। सो जनरली न्यूरोट्रांसमीटर साइटोप्लाज्म में ही सिंथेसिस होते हैं और उसके बाद साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर किए जाते हैं, बट एक एक्सेप्शन है जो कि नॉर एपिनेफ्रिन है। सो स्टेप बाय स्टेप इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सो आखिर में इसका प्रोडक्शन होता कैसे है, तो सबसे पहले क्या होता है, टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में, देन फर्दर ये कन्वर्ट होता है डोपामाइन में। सो ये सारे स्टेप कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। नाउ ये जो डोपामाइन है, ये डोपामाइन कन्वर्ट होगा नॉर एपिनेफ्रिन में। सो this dopamine further converted into norepinephrine। सो ये प्रोसेस कहाँ होगा, ये प्रोसेस होगा साइनेप्टिक वेसिकल में। तो साइनेप्टिक वेसिकल में आपका डोपामाइन का कन्वर्जन हो रहा है नॉर एपिनेफ्रिन में। सो किस तरीके से होता है, सो ये कन्वर्जन होता है साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर और इसको कराता है बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसको परफॉर्म कराता है। कौन सा एंजाइम, बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामाइन को कन्वर्ट करता है नॉर एपिनेफ्रिन में। सो की पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, सो की पॉइंट, so norepinephrine synthesized in vesicle, epinephrine synthesized in the cytoplasm, synthesized in the cytoplasm, cytoplasm of adrenal medulla cell।
of adrenal medulla cell, not in a neuron। ये आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूरॉन में नहीं बनता है एपिनेफ्रिन, कहाँ बनता है? एड्रिनल मेडुला सेल में। एसिटोकोलिन, यस, ये न्यूरॉन में ही बनेगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। सेरोटोनिन, ये भी साइटोप्लाज्म में ही सिंथेसिस होता है। पूछा क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल में सिंथेसाइज हो रहा है, तो नॉरएपिनेफ्रिन ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग फ्रॉम लाइफ साइंस हब।